जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं इस पूरे वीक के लिए आपके सितारे 14 अप्रैल से लेकर और 20 अप्रैल तक। यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए, टॉरस के लिए, जिनके जो लॉर्ड होते हैं शुक्र होते हैं, देवी इनकी जो हम कहेंगे गॉडेस जो होते हैं, देवी स्पेशली हम कहेंगे शांत मुद्रा वाली देवी की आराधना इन्हें करनी चाहिए, तो इनका जीवन हर हिसाब से अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें या देवी का कोई मंत्र लिखें। इस पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही ग्रह 14 अप्रैल को ही सन जो है ट्रांजिट कर रहे हैं। अभी तक जो सूर्य की स्थिति थी वो मीन में चल रहे थे और 14 अप्रैल को इस हफ्ते में, जिसमें हम बात करेंगे 14 अप्रैल से लेकर और 20 अप्रैल तक, यहाँ पर सूर्य पहले थे और अब यहाँ से निकलकर सूर्य इस समय मेष में आ गए हैं। और मेष में जो सूर्य की स्थिति है उच्च की रहती है। सभी राशि वालों के लिए वो उच्च के चलेंगे, लेकिन आपके लिए अगर हम ओवरऑल चार्ट की बात करते हैं तो देखिए आपका जो फर्स्ट हाउस है, जहाँ हम लगन की बात करते हैं, वहाँ गुरु विराजमान है। आपके पराक्रम में इस समय नीच के मंगल चल रहे हैं। आपके फिफ्थ हाउस में केतु हैं, जहाँ लव लाइफ देखते हैं हम। और जो आपका लाभ हाउस है, प्रॉफिट हाउस है, डिजायर हाउस है, वहां पर अभी भी चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। पंचग्रही योग टूट गया है। सूर्य और शनि की युक्ति भी टूट गई है, जो सभी राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं जो सूर्य और शनि साथ चल रहे थे, कहीं ना कहीं परेशानी बनी हुई थी। तो ऐसे में अब सूर्य बाहर आ चुके हैं और थोड़ा जो हम कहेंगे मानसिक शांति की स्थिति यहाँ पर आपको महसूस होगी। और जो सूर्य है वो इस समय 12th हाउस में है, जो कहीं ना कहीं खर्चों का हाउस होता है, व्यय हाउस जिसे कहा जाता है, वहां पर सूर्य उच्च के हो गए हैं। अगर हम टॉरस की बात करें तो टॉरस के लिए जो सूर्य हैं इनके सुख भाव के स्वामी होते हैं, फोर्थ हाउस के स्वामी होते हैं, माँ के भी वो स्वामी माने जाते हैं और पिता के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम इस वीक के लिए इनकी बात करें तो सबसे पहले स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य की अगर हम ओवरऑल देखें तो जो आपके लग्नेश हैं, जो आपके लॉर्ड हैं, वीनस होते हैं, और वीनस 13 अप्रैल को ही अगेन मार्गी हो गए हैं, डायरेक्ट हो गए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य को अगर लेकर देखें तो चीजें आपके लिए ठीक है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है टॉरस के लिए। बस मंगल जरूर इनके पराक्रम भाव में नीच के हो गए हैं, तो कभी हो सकता है, क्योंकि मंगल इनके कहीं ना कहीं देखिए जो स्वामी है इनके 12वें घर के स्वामी हैं, और जो इनका 7th हाउस है पत्नी घर के भी स्वामी हैं, वो नीच के होकर और 3rd हाउस में चले गए हैं। तो वो जरूर इन्हें थोड़ा सा शेकी रख सकते हैं, लो ऑफ कॉन्फिडेंस फील करा सकते हैं, मानसिक तनाव दे सकते हैं, चिड़चिड़ाहट दे सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रख के चलनी है कि अपनी जो बॉडी पेन्स आपको रह सकते हैं, या थोड़ा सा खांसी जुकाम की प्रॉब्लम यहाँ पर रह सकती है। बाकी टॉरस के लिए कोई समस्या की बात नहीं है, चीजें यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी लव एंड रिलेशनशिप को। देखिए लव लाइफ को अगर हम देखते हैं तो 5th हाउस से हमेशा लव लाइफ देखी जाती है, चाहे कोई भी राशि हो। यहाँ जो आपके लॉर्ड है बुध है, और बुध भी पीछे ही हफ्ते में 7 अप्रैल को मार्गी हो चुके हैं। तो लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। आप स्वयं शुक्र हैं और आपके जो पार्टनर है वो बुध है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का साथ बैठना, दोनों का टाइम स्पेंड करना आपका इस हफ्ते में रहेगा, और लव लाइफ यहाँ पर ठीक रहेगी। केतु देखिए बहुत लंबे समय से यहाँ पर विराजमान है। केतु का यहाँ होना कहीं ना कहीं, केतु जिस भी जगह पे होते हैं वो आपको डिटैच करते हैं, इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन करते हैं या डिसइंटरेस्ट करते हैं उस जगह से। तो आपकी लव लाइफ में है तो सब कुछ होते हुए भी वो जो एक फुलफिलनेस होती है, कंप्लीट फील करता है इंसान, वो आप यहाँ पर नहीं करेंगे। तो केतु की ये स्थिति थोड़ा सा आपको मन को आपको डिस्टर्ब कर सकती है, मन को खराब कर सकती है। और वैसे भी केतु की तो जो स्थिति है ये 18 मई तक यहीं रहेंगे, ना सिर्फ इस हफ्ते में और लगभग साल भर से यही है। तो अपनी लव लाइफ को संभालें, मन में कोई शंका ना रखें, तो कोई डाउट ना रखें। बाकी इस हफ्ते शुक्र और बुध की स्थिति से आपकी लव लाइफ यहाँ पर ठीक रहेगी। और रिलेशंस की हम बात करते हैं तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं वहाँ जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, उनसे रिश्तों को संभालना है। या जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपकी कलीग्स हैं, वहाँ पर थोड़ी खींचातानी हो सकती है, क्योंकि मंगल नीच के हैं और चिड़चिड़ाहट रह सकती है, बहुत जल्दी जल्दी बातों पे गुस्सा आ सकता है। तो उस नेचर को आपको संभालना है। बाकी यहाँ पर रिश्ते संभले हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिज की। 7th हाउस जो होता है वहाँ से मैरिज देखी जाती है, और वृषभ के लिए, टॉरस के लिए और चीजें तो ठीक है, लेकिन लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है।
लाइफ पार्टनर के ही जो लॉर्ड है मंगल वो नीच के चल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात इस हफ्ते में भी आपके साथ रहेगी कि गुरु की सीधी दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर है और एक गुरु है जो आपको बहुत लेवल तक बचा रहे हैं, क्योंकि देखिए गुरु की पंचम दृष्टि आपके हम कहेंगे 5th हाउस पर है और जो 7th हाउस पर भी गुरु की दृष्टि है, तो मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक रहेगी। बस आपको जो आपके पार्टनर हैं बेशक वो थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं या वो हम कह सकते हैं कि तुरंत मिजाज हो सकते हैं, चिड़चिड़ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप थोड़ा सा मेच्योरिटी से हैंडल करेंगे तो यहाँ पर चीजें आपकी संभली रहेंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है इस हफ्ते में बहुत चांसेस हैं, क्योंकि देखिए सूर्य भी उच्च के रहेंगे और आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो आप बोलेंगे लोग उसको सुनेंगे समझेंगे, आपकी बातों में वजन रहेगा जिसे हम कह सकते हैं, तो वो चीजें आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक है। और अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है इस हफ्ते काफी चांसेस है कि एक आप अच्छे रिश्ते में बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की। कर्म क्षेत्र को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ के जो लॉर्ड हैं आपकी शनि बनते हैं और इस समय जो आपकी स्थिति बनी हुई है आपके खुद के जो लॉर्ड हैं कर्म क्षेत्र के केंद्र के स्वामी लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो टॉरस को तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं है, दोनों हाथों में लड्डू हैं, जो काम कर रहे हैं उससे एक्सपेंशन में जा सकते हैं, काम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए शनि है, हालांकि शनि राहु का शापित दोष चल रहा है कुछ दिनों के लिए, तो अगर कोई बहुत मेजर डिसीजन लेना है तो थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं, 18 मई तक रुक सकते हैं। बाकी इस हफ्ते में भी अगर हम स्थिति देखेंगे तो आपकी बेटर है। खर्चे थोड़े से कंट्रोल करके चलने हैं, खर्चे यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि सूर्य जो आपके सुख भाव के स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं 12th हाउस में हो गए, लेकिन वहाँ उच्च हुए हैं तो वहाँ भी स्थिति बेटर रहेगी। खर्चे होंगे सोच समझ के करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, बाहर निवेश करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड चीजें हैं तो वो भी यहाँ पर आपकी हो सकती हैं। आपकी धन की स्थिति अगर हम देखें, देखिए जो धनेश है आपके बुध है, मरकरी है और वो आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, वो भी डायरेक्ट हैं, लक्ष्मी नारायण लोग बना रहे हैं, तो टॉरस के लिए तो ये हफ्ता अच्छा है। बस उनको अपने लाइफ पार्टनर को लेके और लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। चिड़चिड़ा स्वभाव आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ भी रह सकता है, आपकी लव लाइफ में भी रह सकता है। बाकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पैसा आएगा भी, खर्च भी करेंगे और राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि पैसों के मामले में काफी होशियार होते हैं टॉरस वाले, तो निश्चित रहें ये चीजें इनकी बेटर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए विद्यार्थियों के लिए भी अगर ओवरऑल स्थिति देखें तो बुध आपके लॉर्ड है, मरकरी आपके लॉर्ड है, लेकिन यहाँ केतु होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है इस हफ्ते भी, लेकिन सूर्य का यहाँ होना, उच्च का होना कहीं ना कहीं आपकी चीजों को पहले से बेटर करेगा, पिछले हफ्ते से बेटर करेगा और आपको स्टडीज में अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा। लेकिन केतु थोड़ा सा भटकाव रखेंगे, तो फोकस रहें, अपनी चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आपका अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की। देखिए तो गुरु तो आपकी लगन में ही बैठे हैं, चाहे शुक्र और गुरु की नहीं बनती, शुक्र और गुरु की शत्रुता होती है, गुरु का फिर भी आपकी लगन में होना, आउट ऑफ द वे जाके आप थोड़ा बिलीव करने लगेंगे चीजों पर, आध्यात्मिक आप होंगे और धीरे धीरे ट्रस्ट आपका बिल्डअप होगा और कई चीजों को आप एथिकली हैंडल करेंगे, तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा, आध्यात्मिक यात्राएं भी यहाँ पर रह सकती है आपकी। भाग्य की अगर हम बात करें तो देखिए जो भाग्येश है, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस हफ्ते में आपके लिए, भाग्य आपका बहुत स्ट्रॉन्ग चलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। भाग्येश का लाभ भाव में होना कहीं ना कहीं आपको जो भी चीजें आप सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे अगर टॉरस वाले, तो वो डेफिनेटली उनको इस हफ्ते में मिलेंगी। वो कुछ भी विजुअलाइज करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, क्योंकि भाग्येश का लाभ भाव में होना, डिजायर हाउस में होना, इनकम के हाउस में होना आपकी चीजों को पूरा करेगा और आप स्ट्रॉन्ग स्थिति में रहेंगे। तो टॉरस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पूरे ही इस हफ्ते में, अगर वो अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल रखते हैं तो उनकी लव लाइफ या उनकी मैरिड लाइफ बेटर रह सकती है। साथ ही साथ मंगल का नीच का होना उनके पराक्रम में थोड़ा सा उनकी कॉन्फिडेंस को शेकी कर सकता है, कॉन्फिडेंस को हिला सकता है, तो खुद पर विश्वास रखना इस हफ्ते में इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं भी फोकस करें कि मदर से इनको काफी फायदा होगा, मदर इनके लिए इस पूरे ही हफ्ते काफी हेल्पफुल भी रहेगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य का आपको इस हफ्ते में ध्यान रख के चलना है, क्योंकि सूर्य 12th हाउस में चल रहे हैं, माँ के स्वामी हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। आपको इस पूरे ही हफ्ते सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना है। सूर्य आपके 12th हाउस में है, तो कहीं भी कॉन्फिडेंस ना हिले, तो
सूर्य की उपासना करें, सूर्य उदय से पहले उठें और त्राटक यानी सूर्य को देखें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ साथ ही एक हनुमान चालीसा आप भी डेली करें, क्योंकि जो आपके भाग्येश हैं वो शनि हैं, कर्म के स्वामी भी आपके शनि हैं, तो वो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। इसके साथ देवी आपकी ईष्ट हैं, देवी आपकी लॉर्ड हैं, तो जरूर से आप सुबह के समय गायत्री मंत्र का जाप करें, इससे आपको काफी राहत भी मिलेगी, क्योंकि गायत्री का जप करने से देवी भी प्रसन्न रहेंगी और जो सूर्य आपके 12th हाउस में गए हैं वहां से भी आपको काफी अच्छे लाभ होंगे, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं आपके लग्नेश के शत्रु होते हैं। तो जल नहीं चढ़ा पाए तो सूर्य की लाइट में, सनलाइट में आप थोड़ी देर जरूर बैठें और वहां ध्यान करें, इससे आपको काफी राहत आएगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। थैंक यू।